नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे विथ सॉल्यूशन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। भार भी एक प्रकार का बल होता है, ये आपका वाक्य है। निष्कर्ष क्या है कि भार की इकाई न्यूटन होती है। सेकेंड, भार की इकाई किलोग्राम होती है। अब आपका ऑप्शन क्या है? निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। सी, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। और डी, केवल निष्कर्ष दो ही अनुसरण करता है। ये एलपी टेक 2018 का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है? W इजकल टू मास इंटू ग्रेविटी। ये हमारा क्या है? मास है यानी द्रव्यमान है। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है यानी गुरुत्वीय त्वरण है। अब एसआई यूनिट की बात किया जाए कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही हिंट दे दिया है कि वेट भी एक प्रकार का बल है। वेट क्या है? एक प्रकार का बल है। तो इसलिए एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बात को मेंशन कर दिया कि भार भी एक प्रकार का बल होता है। इसलिए मैंने यहाँ वेट का फॉर्मूला लगाया, मास इंटू ग्रेविटी। अब फोर्स का क्या यूनिट होता है? न्यूटन। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1 kg में कितना न्यूटन, तो 9.8 न्यूटन। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल मल्टीप्लाई चंद्रमा की कक्षा की परिधि। बी, शून्य। सी, केंद्राभिमुख बल मल्टीप्लाई चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या। डी, गुरुत्वाकर्षण बल इंटू चंद्रमा की कक्षा की व्यास। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, वो क्या है कि यहाँ पे वर्क पूछा गया है। तो वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या बल गुणे विस्थापन, या बल गुणे दूरी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी होनी चाहिए कि सपोज करिए कि ये हमारी पृथ्वी माता है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब इनके चारों तरफ राउंड एंड राउंड में कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो कोई भी जब सर्कुलर मोशन होता है या वृत्तीय मोशन होता है, तो वृत्तीय मोशन का क्या मतलब कि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 फिर इसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो चंद्रमा का भी जो मोशन है यहां से स्टार्ट होता है, चलते 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 फिर ये बार बार ये सर्कुलर मोशन रिपीट होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। तो जब विस्थापन नहीं होगा तो हमारा कार्य क्या होगा? शून्य होगा, यानी 0 होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि अगर सर्कुलर मोशन है तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। ऑलवेज वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और फ्री इन द ब्लैंक्स का है, किसका संयोजन है? पहला स्थितिज ऊर्जा, सेकेंड परमाणु ऊर्जा, थर्ड ऊष्मीय ऊर्जा, फोर्थ रासायनिक ऊर्जा। बेसिकली ये फार्मूला होता है कि मैकेनिकल एनर्जी
मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा है। किसका किसका सम होता है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा किसका संयोजन होता है या सम होता है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों जब आपस में संयोजन होते हैं तो क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन एलबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। ये तो वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करना होगा कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्विवेलेंट होता है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि हॉर्स पावर का यूज कहाँ होता है, उद्योग में, तापमान में, या टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, या करंट को मेजरमेंट करने के लिए, तो इसका यूज होता है उद्योग में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तो होती ही है, क्योंकि गतिज ऊर्जा की जरूरत क्यों होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना हो तो गतिज ऊर्जा चाहिए। इसके बाद है यांत्रिक ऊर्जा। आप यांत्रिक ऊर्जा भी जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में था यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, सम होता है। ऐसे अगर यांत्रिक ऊर्जा का आप एग्जाम्पल भी देखना चाहेंगे तो आप देखे होंगे कि जैसे वाटर है, वाटर वेपर है, एयर है, गैस है, जितने भी तरल ईंधन पदार्थ हैं, तो टरबाइनों में इनका यूज क्यों किया जाता है, बिजली बनाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट में। तो यांत्रिक ऊर्जा का यूज वहां भी होता है। लेकिन बेसिकली मतलब यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मेशन कब होता है, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों एक साथ संयोजन करें। ठीक है। अब हमारा थर्ड ऑप्शन है उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा क्या होता है, जब रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, घर्षण बल लगेगा, तो वहां पे कौन सी ऊर्जा होगी, उष्मीय ऊर्जा होगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन कौन बचता है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा ही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। आपका पहला है शक्ति। शक्ति का इकाई क्या होता है, वाट। डेंसिटी है इसका केजी मीटर क्यूब। बल है इसका न्यूटन। कार्य है इसका जूल होता है, जो कि एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन का ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है हमारा शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं जो पास्कल होता है वो प्रेशर का यूनिट होता है, यानी दाब का। न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है, यानी बल का। जूल जो होता है एनर्जी और वर्क, ऊर्जा और कार्य दोनों का यूनिट होता है। वाट जो होता है पावर का यूनिट होता है, यानी हिंदी बोले तो शक्ति। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, किसी संकुचित स्प्रिंग की सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण। इस सब पे ध्यान देना है। इनमें से निम्न में से क्या होता है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि उसमें ऊर्जा कहाँ होता है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा होती है, उष्मीय ऊर्जा। ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और यहाँ पहुंचा तो इसमें मोशन होगा तभी तो यहाँ पहुंचेगा। तो पहले यहाँ स्थितिज ऊर्जा थी, वहीं स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुई, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा हो गया, उष्मीय ऊर्जा हो गया। अब है हमारा रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग संकुचित है,
तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब संकुचित हो जाता है यानी उसका पोजीशन चेंज हो जाता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब स्थितिज ऊर्जा। एक और भी आप एग्जांपल सोच सकते हैं कि जैसे रेनबो सॉरी देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे ऐसे करके ये आपका स्प्रिंग हो गया, ये इसकी ओरिजिनल साइज है, लेकिन संकुचित होने के बाद केवल इतना हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर स्वयं के भीतर तनाव के कारण जो ऊर्जा या एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या आकार में उपस्थित होने के कारण होती है। कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा का एग्जाम्पल और भी आप डेली लाइफ में दिया गया है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर दिया है, तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। 1 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मेमोराइज करना होगा। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया जा सकता है। पहली बात, किस में काम नहीं किया जा सकता है। मोहन बस में चढ़ रहा है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि वर्क हो रहा है। मोहन चल रहा है, यहाँ भी वर्क हो रहा है, गतिज ऊर्जा हो रही है। मोहन दौड़ रहा है, यहाँ भी गतिज ऊर्जा हो रही है। बट मोहन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, यानी मोहन क्या है स्थिर है। ये जो मोहन है प्लेटफॉर्म पे क्या है स्थिर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। आप देख रहे हैं यहाँ बल गुणे विस्थापन है, तो ये किसका फॉर्मूला है वर्क का। वर्क बराबर क्या होता है बल गुणे दूरी या विस्थापन। ये mv है, ये आपका संवेग का फॉर्मूला है, यानी मोमेंटम का। ये c है, mgh है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ये भी ALP टेक का क्वेश्चन है। और ये हाफ mv², ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, यानी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, गतिशील वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। अभी मैंने आपको बताया कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमारा क्या है द्रव्यमान, और ये हमारा क्या है वेग। द्रव्यमान और वेग। पहला आंसर क्या है वजन और इसकी स्थान गलत, द्रव्यमान और इसकी स्थान गलत, द्रव्यमान और त्वरण गलत, द्रव्यमान और वेग दैट ऑप्शन इज राइट। क्योंकि हाफ mv² किसकी फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा की, इसलिए किस पे निर्भर करेगा द्रव्यमान पर और वेग पे। द्रव्यमान बोले तो मास और वेग बोले तो वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। शक्ति क्या है इकाई समय में किया गया कार्य। वेग क्या है, वेग तो घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, जीरो भी किया जा सकता है, मतलब इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है, जीरो भी किया जा सकता है। गति, गति को रोका भी जा सकता है, इंक्रीज इसे भी किया जा सकता है, डिक्रीज इसे भी किया जा सकता है, जीरो इसे भी किया जाता है। बट ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल ट्रांसफर किया जा सकता है।
ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे गतिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी में बदल देंगे, काइनेटिक एनर्जी को किस में बदल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी में। बट इसे हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इसी को हम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ये तो बेसिकली डिफिनेशन भी है आपका, आंसर नंबर ए राइट होगा। शक्ति आपका ऊपर है, इकाई समय में किया गया कार्य, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। बल क्या होता है, मास गुणे एक्सीलरेशन, इसलिए आंसर नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट होगा। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, कार्य किया जाता है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, कार्य किया जाता है। बट यहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट वर्क नहीं लिखा है, वर्क का क्या लिखा है, यूनिट लिखा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये प्रेशर है, ये आपका फोर्स है, और ये आपका क्या है, वर्क का यूनिट है एनर्जी, वर्क का यूनिट है ऊर्जा। क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो वर्क की जो यूनिट होती है वही यूनिट किसकी होती है, एनर्जी की भी यूनिट होती है, जूल। वर्क का भी यूनिट जूल और एनर्जी का भी यूनिट जूल। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही फार्मूला बता दिया था, ये भी आपका एमपी टेक का ही क्वेश्चन है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को ही यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। और ये किसका किसका संयोजन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योग क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मा ऊर्जा रॉन्ग, स्थितिज ऊर्जा प्लस ऊष्मा ऊर्जा रॉन्ग, रासायनिक ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा रॉन्ग, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दैट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई क्या होती है। पावर की इकाई क्या होती है, देखिए जूल जो होता है एनर्जी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखे थे। वाट जो होता है वो आपका सॉरी जूल एनर्जी का हो गया। हाँ, अब आपका किलोवाट है, वो पावर का यूज होता है। बट जो यंत्र ज्यादा बिजली खाते हैं, जो यंत्र ज्यादा बिजली खाते हैं उसमें किलोवाट होता है। अब आपका 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट। जो यंत्र ज्यादा बिजली खपत करते हैं उसमें किलोवाट का यूज किया जाता है। एनर्जी का हो गया। अब आपका दैट इज राइट आंसर हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 आपका वाट होता है, 746। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक स्टेशन पर खड़े शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। आप फॉर्मूला जानते हैं वर्क का, बल सॉरी ठीक है। अब किया गया कार्य यहाँ पे कितना है, सॉरी ये तो हाइट वाला क्वेश्चन हो गया। नॉर्मली बल गुणे विस्थापन, 10 kg वाले सूटकेस को खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य 10 kg है, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पर्सन क्या है, स्टैंड है, खड़ा है। ठीक है। अब आपको फोर्स निकालना है। एक और फार्मूला होता है W =
मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है यहाँ पे 10 kg, ग्रेविटी कितनी है 9.8 समथिंग मान के चलिए, यानी वेट इक्वल टू 98। वर्क डन आपका क्या हुआ 0 हुआ। तो एक ये भी फार्मूला है वेट निकालने का, मास इंटू ग्रेविटी का। एक ये फार्मूला है कार्य का बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा 0 होगा, क्योंकि पर्सन क्या है स्टैंड है, यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये भी एलपी टेक का क्वेश्चन है। एक पौधे में संचित किया गया जल, जल स्थिर है, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा है। एक संकुचित जल स्रोत, संकुचित है जल स्रोत, तो इसका मतलब इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। एक उठाया गया हथौड़ा, हथौड़ा ना नीचे है ना ऊपर है, एक जगह स्थिर है, इसका मतलब इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। बहता हुआ जल, ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे गतिज स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए जल क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन का भार एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। W का फार्मूला लगा देंगे, mgh, mg का वैल्यू दिया है 120 न्यूटन और हाइट कितनी है 2 मीटर। वर्क डन कितना हो जाएगा आपका 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 240 जूल, क्योंकि वर्क का और एनर्जी का दोनों का यूनिट क्या होता है जूल, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए वर्क एंड एनर्जी दोनों का क्या होता है जूल होता है, ठीक है। अब शक्ति का सूत्र क्या है, पहला है संवेग बटा समय, गलत। दूसरा है गति बटा समय, गलत। तीसरा है विस्थापन बटा समय, गलत, क्योंकि शक्ति का मतलब पावर, पावर बराबर W/T, यानी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इकाई समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है, यूनिट इसकी वाट होती है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपका एलपी टेक का क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।